इज 1/d माइनस एम डी डैश इंटू एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह का फैक्टर होगा। कोई भी फैक्टर करते हैं आप, मान लीजिए कि आपके फैक्टर की वैल्यू m-1 आती है और इसको d के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? d, m को d पुट करते हैं माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखेंगे। सो इसका नेचर भी उसी तरह का लिखा हुआ है। सो इसमें थ्योरम में 1/d माइनस एम डी डैश एफ एक्स कोमा वाई जो भी फंक्शन होगा उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल देख रहे हैं, लेकिन हमें ये थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है 1 वेरिएबल। सो हम क्या करेंगे, एफ एक्स कोमा ए के प्लेस, वाई के प्लेस पर पुट करेंगे ए माइनस एम एक्स, क्योंकि हम यहाँ पर a इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स पुट करेंगे तो y कन्वर्ट होगा आपका, यहां से y की वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगी a माइनस एम एक्स, और ये जो एफ एक्स कोमा वाई है, ये y के प्लेस पर a माइनस एम एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पर भी a माइनस एम एक्स कॉस एक्स होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बता दिया गया, एक एग्जाम्पल है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसे चेंज हो। अब हम इसी का एप्लीकेशन ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें देखिए क्या करना रहेगा। सॉल्व r प्लस एस माइनस 60 इक्वल टू बाई कोस एक्स। जैसा कि मैं बता रहा था, बाई और एक्स दोनों दिख रहे हैं यहाँ। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? द इक्वेशन इज इन सिंबलिक फॉर्म। सो अभी ये बताना जरूरी है क्या, r क्या है, s क्या है, t क्या है? अगर है तो मुझे शेयर कर दीजिए, अगर आपको लगता है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं आगे तक। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ d and d dash एज d स्क्वायर प्लस d इंटू डी डैश माइनस 60 डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू पाई कोस एक्स। सी एफ तक तो वही रूल चलने वाला है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। On factorizing this polynomial, we get m equal to 2 and minus 3. So we observe that the roots of m are repeated. So CF is phi 1 by plus 2x plus phi 2 by minus 3x. So pi equal to 1/d square plus d into d dash minus 60 dash square into by cos x. तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमें इसके फैक्टर हम आपने लिखे ये वाले, इन फैक्टर की हेल्प से इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? d माइनस एम माइनस 2 मिला था आपको एंड m माइनस 3 मिला था, इसको d एंड d डैश में कन्वर्ट करेंगे तो ये d माइनस 2d डैश एंड d माइनस 3d डैश मिलेगा। सो इसको आप, ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस 2d डैश एंड d प्लस माइनस 3 है ना, सो प्लस करेंगे, यस। तो d माइनस 3 है तो प्लस आएगा, 2 है तो माइनस आएगा, इसका ध्यान रखना है हमें। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलती है तो आपके फैक्टर लिखना करेक्ट है, अदरवाइज जो भी करेक्शन है उसको आप कर सकते हैं। सो अभी क्या करेंगे, अब यहां पर क्योंकि 2 फैक्टर हैं तो हमें 1/1 आंसर लिखना पड़ेगा पीआई का। एक फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, दूसरे फैक्टर को ऐसे ही रखेंगे, फिर आगे सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we can calculate pi for 1/d plus 3d into d dash, sorry, d plus 3d dash into y cos x। सो हमने ये हमें सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक। इसको अभी ऐसे ही आप लिखते चले जाएंगे। सो पी आई इक्वल टू
1/d-2d एंड इस फैक्टर में आप देखेंगे तो m = -3। सो आपने क्या पुट करना था, y = a+3x पुट किया, a = क्या था, y -3x था, ऐसे पुट करेंगे तो y = a+3x पुट होगा। और एक्चुअल में ये y - mx था ना। रूल क्या था, अभी रूल बताया था मैंने, m की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ऑफ m इज -3, सो बाई a = y + mx पुट करना है, तो ये वैल्यू a = y - 3x पुट होगा और y = a+3x पुट करेंगे। सो यहाँ पर इस y के प्लेस पर a+3x लिखेंगे, cos x लिखेंगे और इस पूरे फैक्टर के प्लेस पर इंटेग्रेशन लिख देंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हमारा पीआई इस तरह से लिखा था हमने, 1/d-2d इंटू d+3d इंटू बाई cos x। अब हमें थ्योरम का एप्लीकेशन करके इस पीआई को सॉल्व करना है, तो हम 1/1 फैक्टर लेंगे। तो मैंने सेकंड फैक्टर लिखा 1/d+3d इंटू d डैश। सो d+3d इंटू d डैश के लिए मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा, तो मेरी वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगी। ये वैल्यू आपको ऐसे लिखेंगे 1/d+3d इंटू बाई cos x। अब मुझे रूल है, मुझे पुट करना है a = y + mx। m की वैल्यू यहाँ पर -3 है, ये यहाँ पे लिख के बताया। सो वैल्यू ऑफ m इज -3, सो a = y -3x पुट करेंगे तो y ये y को रिप्लेस करेंगे a+3x इंटू cos x dx एंड ये पूरे फैक्टर को रिमूव करेंगे, इंटेग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे। नाउ विल सी द नेक्स्ट स्टेप। देखिए क्या होगा, हमने सेपरेट मल्टीप्लीकेशन किया है, इंटेग्रेशन ऑफ a cos x dx प्लस इंटेग्रेशन ऑफ 3x cos x dx एंड अब ये इंटेग्रेशन दोनों सॉल्व करने हैं। सो देखिए क्या करेंगे, ये a कांस्टेंट है, सो a sin x, इसमें क्या करें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ इंटेग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है, रखिए। सो फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, x इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड इज sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये यहां पर मल्टीप्लाई sin x dx। सो एक बात का और ध्यान दें, यहां पर माइनस प्लस का डिफरेंस थोड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है, यहां पर माइनस प्लस का डिफरेंस लग रहा है, तो यहां पर क्या है, ब्रैकेट लगा देना चाहिए और यहां पर देखिए यहां से मैं करेक्शन करता हूं। सो ये वैल्यू है आपकी a+3x cos x। हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, तो हमारा ये इंटेग्रेशन क्या आ गया, इंटेग्रेशन ऑफ a cos x dx प्लस 3x cos x dx, ये वैल्यू a sin x प्लस 3x sin x माइनस 3 इंटेग्रेशन ऑफ sin x dx एंड फाइनली आपको a sin x प्लस 3x sin x प्लस 3 cos x ये मिला। अब फिर से हमें इस फैक्टर के लिए कैलकुलेशन करनी है, सो फिर से क्या करेंगे, देखिए पर वैल्यू पुट की ये वाली y -3x, क्योंकि a तो आपने डमी लिया था, a = y -3x फिर से पुट करिए और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x एंड 3x कैंसल, रिमेन वैल्यू ओनली y sin x प्लस 3 cos x मिलती है। एंड नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर इस रिमेन वैल्यू के लिए भी कैलकुलेशन करना है। सो हियर m = 2, सो b = y + 2x पुट करेंगे, एक नया वैल्यू ले रहे हैं कांस्टेंट b। सो यहां से y की वैल्यू देखेंगे तो b - 2x मिलेगा,
इस बाई को रिप्लेस किया b माइनस टू एक्स साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स डी एक्स। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटेग्रेशन करेंगे, तो ये इंटेग्रेशन बाई पार्ट करने के बाद पी आई इक्वल टू फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी। जब b को वापस पुट करेंगे तो ये स्टेप्स आएंगे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं। पी आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस बाई कॉस एक्स एंड फाइनल रिजल्ट लिखेंगे आप z इक्वल टू 5 1 बाई प्लस टू एक्स प्लस 5 2 बाई माइनस थ्री एक्स माइनस बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉल्व डी स्क्र प्लस टू डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश स्क्र इंटू जेड इक्वल टू ई पावर थ्री एक्स प्लस टू बाई। सो फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d equal to m and d dash equal to 1. So AE is m square plus 2m plus 1. So m plus 1 whole square and m equal to minus 1 minus 1. So CF is phi 1 by minus x plus x phi 2 by minus x. So Pi is 1 upon d square plus 2d into d dash plus d dash square into e power 3x plus 2y. So for this rule क्या करते हैं हम, d के प्लेस पर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d डैश के प्लेस पर कोएफिशिएंट ऑफ y पुट करेंगे, ठीक, ये पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि रिजल्ट मिलता है या फिर वैल्यू जीरो आती है। जीरो आएगी तो फिर और कुछ देखेंगे। यहाँ पर हमारा रिजल्ट मिलता है 1.25। सो इजी क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई मीन्स z इक्वल टू 5 1 बाई माइनस एक्स प्लस एक्स 5 2 बाई माइनस एक्स प्लस 1.25 ई पावर 3x प्लस 2 बाई। आंसर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z डेल पावर 3z अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल पावर 3z अपॉन डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल पावर 3z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 2 बाई। सो इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर डी पावर 3 माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश पावर 3 इंटू जेड इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई। सो ए विल बी by putting d equal to m and d dash equal to 1. So a is m power 3 minus 3m square plus 4 equal to 0. अब इसको कैसे फैक्टराइज करें ये देखना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम कि चेक करके देखिए क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर ट्रिक ये दिख रही है प्लस 2m एंड माइनस 2m यहाँ पर कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर m के प्लेस पर 1 पुट करने पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 2 पुट करने पर रिजल्ट मिल रहा है। क्या m के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये 8 मिलता है और ये वैल्यू आपकी 12 मिलती है, ये 4 मिलता है इक्वल टू 0। सो आपको अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखिए, इसको m-2 सेटिस्फाई करता है। सो मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पर m स्क्वायर m पावर 3 है ना, m स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा m-2 के साथ तो m पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर, यहाँ पर 3m स्क्वायर है, यहाँ पर 1 कम है तो क्या करें m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3m स्क्वायर मिला एंड माइनस 2m मिलता है, माइनस माइनस प्लस 2m मिल रहा और यहाँ पर 2m है नहीं। सो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आप ये बता देंगे इसको m इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करता है। सो हम यहाँ पर m के प्लेस m-2 फैक्टर लिखने के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। इस स्टेप की और इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं आपको रूल बताता हूँ, जब m-2 कॉमन करेंगे तो आप लिखेंगे m स्क्वायर रिमेन वैल्यू m स्क्वायर माइनस m-2 इक्वल टू 0 एंड इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं पर m इक्वल टू -1 2 एंड 2 वैल्यू देंगे। सो CF इज 5 1 बाई माइनस एक्स प्लस 5 2 बाई प्लस 2x प्लस x 5 3 बाई प्लस 2x मिलने वाला। Pi is 1 upon d power 3 minus 3 d square d dash plus 4 d dash power 3 into e power x plus 2y. Put d equal to m and d dash equal to 2 क्योंकि यहाँ पर
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है और y 2 है। सो पी आई इक्वल टू 1/1 पावर 3 - 3, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें फाइनली ये वैल्यू मिलती है पी आई इक्वल टू 1/27 e⁻x+2y। तो जनरल सॉल्यूशन है z इक्वल टू phi1y - x प्लस phi2y+2x प्लस x phi3y+2x प्लस 1/27 e⁻x+2y। सॉल्व d⁻3 - 4d² प्लस 4d इंटू d² z इक्वल टू 2 sin 3x+2y। सो डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे d के प्लेस पर m एंड d डैश के प्लेस पर 1 और एक ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m⁻3 - 4m² प्लस 4m इक्वल टू 0। टेकिंग m कॉमन, so remain value m² - 4m plus 4, and we observe that this is the m-2 whole square. So factor of root for m are 0, 2 and 2. So CF is phi1y plus phi2y plus 2x plus x phi3y plus 2x. PI is 1 upon, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जो हमारी इक्वेशन थी उसको डायरेक्ट हमने ऐसे लिखा। देखो फिर से मैं बता देता हूं, इसको phi3 करना है आपको, इसको ये फैक्टर किए हैं आपने, ये इसकी हेल्प से आप ऐसे कर सकते। इसमें क्या करना है, डी कॉमन करना है, डी कॉमन कर लेंगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होगी। सो क्या करें, देखें ध्यान दें। पीआई में क्या किया हमने, एक तो ये कर लिया हमने, डी कॉमन किया है और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो हम लिखेंगे 1/d d² - 4d डैश d इंटू डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर और ये वैल्यू 2 sin 3x+2y। सो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको कट कर दीजिए, नो नीड, इसको कट कर दें, बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, इस वाली वैल्यू में हमें वैल्यू पुट करनी है d⁻² के प्लेस पर, d⁻² के प्लेस पर -b² पुट करते हैं, d² के प्लेस पर -a² एंड d इंटू डी डैश के प्लेस पर -ab पुट करते हैं। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे क्या वैल्यू आती है। मैं क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा हुआ उसमें थोड़ा चेंज किया है मैंने। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेंगी, चेक करिए। d² के प्लेस पर -9 पुट करें, ठीक, d एंड d डैश के प्लेस पर -3 मीन्स +12 पुट करेंगे एंड ये वैल्यू आपकी है 4। तो ये वैल्यू -13 +12 मीन्स -1 देने वाली है। सो ये वैल्यू सिर्फ -1 रही। तो आपको क्या मिला, आपको यहाँ पर ये जो पीआई था ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पर मैं फिर से क्लियर करके बता देता हूँ। जब आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, आपने ये वाला पीआई सॉल्व किया, तो ये इसका रिजल्ट आ गया -1। तो ये पीआई, इसको अगर हम साइन लिखें, साइन लिखें, ठीक, और इसको कुछ ना करें, ऐसे लिखिए, इसको कुछ मत करिए, अभी साइन करिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक। तो ये वैल्यू इसके साथ साइन करिए और यहाँ पर डी और रहेगा, तो -1/d ऑफ साइन 3x+2y रहेगा। अब इसको इंटेग्रेट करना है आपको, सिंपल इंटेग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इंटेग्रेशन ऑफ, माइनस तो यहां पर है ऑलरेडी, इंटेग्रेशन ऑफ कॉस साइन, इंटेग्रेशन ऑफ साइन 3x+2y विद रेस्पेक्ट टू dx करेंगे। तो इसको हम पुट करें, अब ये इसका रोल आता है u का, 3x+2y पुट करेंगे तो du इक्वल टू 3dx होगा। सो यहां पर ये वैल्यू आपको क्या दे रही है, ये वैल्यू आपको दे रही है 3, अपॉन में आ जाएगा ये वाला 3, ठीक। सो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन को इंटेग्रेट करेंगे तो ये कॉस आएगा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस हटेगा और यहाँ पर ये सोल्यूशन आपका ये आ रहा है
जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई मीन्स जेड इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस फाइव टू वाई प्लस टू एक्स फाइव थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस टू बाई थ्री कॉस थ्री एक्स प्लस टू वाई।